एक बार की बात है, थरा नामक एक गांव था और इस गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन गांव का नाम थरा यानी शांति होने से भी यहाँ के लोगों के मन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी, क्योंकि इस गांव के तालाब में एक मछली खाने वाला भूत रहता था और यह भूत बहुत ही शरारती था और गांव वालों को बहुत परेशान करता था। एक दिन लालू नामक एक आदमी अपने तालाब में मछली पकड़कर उस गांव की रास्ते से जा रहा था और कह रहा था, आज मेरी तालाब से मैंने बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं और बाजार में आज मछली का भाव बहुत ही ज्यादा है। आज मुझे मछली बेचकर बहुत पैसे मिलेंगे। लालू ऐसा कहते हुए हंसते हंसते वह तालाब के पास से जा रहा था। तभी मछली खाने वाला भूत उसका रास्ता रोककर सामने खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या रे मछली लेकर बाजार में जा रहा है क्या? लालू ने मन ही मन में बीड़ बिड़ाते हुए कहा, आज मेरा बाजार जाना हो गया। लगता है मछली खाने वाला भूत सभी मछलियों को आज खा जाएगा। लालू ने भूत से कहा, हाँ जी, आज बहुत ही मुश्किल से तालाब से मैंने मछली पकड़ी है और बाजार के लिए जा रहा हूँ बेचने के लिए। मेरा रास्ता छोड़ दो ना भूत जी। भूत ने हंसते हंसते कहा, मैं तुझे इतना आसानी से कैसे जाने दूं? तू जानता है मैंने बहुत दिनों से मछली नहीं खाई है। लालू ने मन ही मन में बीड़ बिड़ाते हुए कहा, ये तो मुझे जाने नहीं देगा, अब क्या होगा? लालू ने भूत से कहा, भूत जी, पहले मैं एक मछली लेकर बाजार जाऊंगा और जो मछली नहीं बिकेगी तो मैं तुझे देकर वापस आऊंगा। भूत ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, मुझे इंसानों पर कोई विश्वास नहीं होता, समझा? तब लालू ने कहा, अब क्या करूं भूत जी? मेरे टोकरी से एक मछली ले लो, फिर मैं जाने दूंगा। ठीक है, भूत ने सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, पहले मैं एक मछली खाकर देखता हूँ। उसके बाद भूत ने एक मछली खा ली। लालू ने कहा, भूत जी, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है? भूत ने कहा, नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा, मुझे और एक मछली खिलाना पड़ेगा। एक मछली में मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और एक मछली दे। लालू ने मन ही मन में बीड़ बिड़ाते हुए कहा, अरे बाबा, ये कैसा मुसीबत में पड़ गया हूँ, अब तो मेरा सारा मछली खा लेगा लगता है। लालू ने भूत को कहा, ठीक है, लेकिन ये ही आखिरी बार, उसके बाद मुझे छोड़ना पड़ेगा। भूत ने कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, अभी तू शांति से खड़ा रह। ये कह के मछली खाने वाला भूत लालू की टोकरी से एक एक करके सभी मछलियाँ खा ली। लालू ने कहने लगा, अरे अरे अरे, एक एक करके तुमने सारी टोकरी की मछलियाँ खा ली, अब मैं बाजार में क्या लेकर जाऊंगा और कैसे बेचूंगा? सारे मछलियाँ खाकर भूत ने हंसते हंसते कहा, अरे बाबा, मुझे बुरा मत समझना, मैं तो आपने पेट को कंट्रोल नहीं कर पाया। जा अब अच्छा लड़के की तरह घर में लौट जा। लालू ने मन ही मन में सोचा, मछली खाने वाला भूत, एक बार मौका मिलता ही मैं तुझे मजा चखाऊंगा। ये सोचकर लालू ने खाली टोकरी अपने हाथ में लेकर अपने घर वापस लौट गया। कुछ दिनों बाद थराकी और एक आदमी फल लेकर उसी रास्ते से बाजार जा रहा था, फल बेचने के लिए। पता नहीं आज मेरे साथ क्या होने वाला है। उस रास्ते में तो मछली खाने वाला भूत रहता है और बाजार जाने के लिए वही एक रास्ता है। मछली खाने वाला भूत आज कोई परेशानी नहीं करे तो ही अच्छा। कैसे भी करके ये जगह पार हो गया तो बच जाऊंगा। जैसे ही वह आदमी तालाब के पास आया, तभी मछली खाने वाला भूत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, रुक रुक रुक, टोकरी में क्या लेकर जा रहा है? वह आदमी ने कहा, फल लेकर जा रहा हूँ। तुम तो सिर्फ मछली खाते हो, मछली के सिवा तुम और कुछ नहीं खाते हो। भूत ने कहा, कौन बोला है तुझे? मैं सिर्फ मछली ही नहीं खाता हूँ। अगर मछली के साथ साथ दूसरा कुछ नहीं खाया तो शरीर में विटामिन कम पड़ जाएगा, तुझे पता नहीं क्या? वह आदमी ने बीड़ बिड़ते हुए कहा, ओरे बाबा, आज लगता है मेरा फल की 12 बजने वाला है। वह आदमी भूत से कहा, भूत जी, मेरा सारा फल बहुत ही खट्टा है, मैं तुमको कल अच्छा अच्छा मीठा फल लेकर दूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ।
भूत ने कहा, नहीं नहीं नहीं, सब झूठ, तुम लोग हर वक्त झूठ बोलते हो, तू भी झूठ बोल रहा है, मुझे तुझ पर कोई भरोसा नहीं है, चुपचाप वहीं पर खड़ा रह। उसके बाद मछली खाने वाला भूत एक एक करके उस आदमी की टोकरी का सारे फल खा लिया और कहा, तेरा फल तो बहुत मीठा था, लेकिन तू मुझे झूठ क्यों बोला? अब तेरा गर्दन तोड़ दूं क्या? बहुत आदमी ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस बार के लिए मुझे माफ कर दो भूत जी। भूत ने कहा, जा, छोड़ दिया तुम लोगों ने, अगर मैंने मार दिया तो मेरा ही नुकसान है और मेरा खाना कमी पड़ जाएगा। जा जा, अपने घर में लौट जा। यह कहते हुए वह आदमी ने खाली टोकरी लेकर अपने घर लौट आया। एक दिन मछली खाने वाला भूत तालाब में आराम कर रहा था और तभी एक और भूत वहां आया। दूसरा भूत बोलने लगा, बहुत ढूंढने पर एक अच्छा जगह मिला, मेरे रहने के लिए यह तालाब बहुत सही है और इसी रास्ते से गांव के लोग सब्जी, फल, मछली लेकर जब जाएंगे तब मैं उनको डराकर उनका सब कुछ खा जाऊंगा। तब मछली खाने वाला भूत ने कहा, कौन है रे तू? तुझे दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ हूँ और यह तालाब मेरा घर है, मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगा। अगर बचना है तो यहाँ से अभी के अभी भाग जा, नहीं तो तेरा नसीब में बहुत दुहक है। दूसरा भूत ने कहा, तेरा कहना मुझसे हो जाएगा, मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगा, आज से मैं यही रहूंगा, अगर तुझे कोई परेशानी है तो तू यहाँ से चला जा। मछली खाने वाला भूत ने कहा, अरे बाबा, यह तो तेरा मामू का घर लगता है क्या? जो तू बोलेगा वही होगा। मैं अच्छा से बोल रहा हूँ, यहाँ से चला जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। दूसरा भूत ने कहा, तू भूल मत, मैं भी एक भूत हूँ और मैं तुझसे कम नहीं हूँ। इसके बाद दोनों भूतों के बीच में बहुत बड़ी बहस होने लगी। तभी लालू वही रास्ते से गुजर रहा था। दोनों भूतों की झगड़ा सुनकर लालू वही रुक गया और सोचा कि आज मौका मिला है भूतों को सबक सिखाने का। तभी लालू ने कहा, क्या हुआ भूत जी? किसको लेकर तुम दोनों में बहस हो रही है? मछली खाने वाला भूत ने कहा, देख ना लालू, मैं इतने दिनों से इस तालाब में रहा हूँ और ये तू आकर मुझसे बोल रहा है, तू यहाँ से चला जा, जा, मैं यहाँ रहूँगा। लालू ने कहा, तो आपस में झगड़ा ना करके एक प्रतियोगिता करो, मतलब जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा वही इस जगह पर रहेगा और जो इस प्रतियोगिता में हार जाएगा वह इस जगह से चला जाएगा। अब तुम दोनों बोलो, इस प्रतियोगिता में राजी हो या नहीं? मछली खाने वाला भूत ने कहा, हाँ मैं राजी हूँ, और दूसरा भूत ने भी कहा, हाँ मैं भी राजी हूँ। अब तुम दोनों ये प्रतियोगिता के बारे में सुनो, तुम दोनों में जो हमें ज्यादा खुश करेगा, प्रतियोगिता में जीत उसी की होगी। क्या तुम दोनों मुझे खुश कर सकते हो? मछली खाने वाला भूत ने कहा, अरे ये बात है, मैं तुझे इतना खुश करूंगा जो तूने सोच भी नहीं सकता। उसके बाद मछली खाने वाला भूत ने लालू को एक मटकी सोने का मोहर दिया और कहा, ये ले सोने का मोहर, अब तो तू खुश है ना? लालू ने कहा, हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब दूसरे भूत जी की बारी है। तब दूसरा भूत ने कहा, अभी मैं तुझे खुश करता हूँ, रुक। ये कहकर दूसरा भूत ने और भी ज्यादा सोने का मोहर दिया। अब बता तू किसके ऊपर ज्यादा खुश है? मछली खाने वाला भूत ने कहा, रुक, मैं तुझे और भी सोने की मोहर देता हूँ। ये कहते हुए मछली खाने वाला भूत ने लालू को और भी ज्यादा सोने का मोहर दिया और कहा, कैसा रे, अब तो खुश है ना? उसके बाद दूसरा भूत भी लालू को उससे ज्यादा सोने का मोहर दिया और कहा, दोनों भूत मिलकर लालू को मोहर देने की प्रतियोगिता शुरू की। इतना सोने की मोहर देखकर लालू को चक्कर आने लगा और मन ही मन में सोचा, देखा कैसे तुम दोनों को मूर्ख बनाकर इतना सोने का मोहर ले लिया। अब तुम दोनों यहाँ से भागने की बंदोबस्त करता हूँ। लालू ने कहा, सुनो, मैं तुम दोनों से ही समान रूप में बहुत खुश हूँ। मछली खाने वाला भूत ने कहा, इससे तो हम दोनों में से कोई भी नहीं हारा, फिर क्या होगा? लालू ने कहा, सुनो, अब तुम दोनों का एक नया प्रतियोगिता होगा, जो पहले आसमान को छुएगा
उसी की जीत होगी। तुम दोनों इस प्रतियोगिता से राजी हो? मछली खाने वाला भूत ने कहा, हाँ मैं राजी हूँ। मैं सबसे पहले आसमान को छूंगा। तब दूसरा भूत ने कहा, तो कहने से हो जाएगा, मैं सबसे पहले आसमान को छूंगा। तब लालू ने कहा, फिर देर किस बात की, तुम दोनों अभी का अभी आसमान छूने का प्रतियोगिता शुरू कर दो। यह कहते ही वह दोनों ने आसमान छूने की प्रतियोगिता शुरू कर दी। उसके बाद लालू हंसते हुए कहा, मूर्ख भूत, देखा मैंने कैसे तुम दोनों को मूर्ख बनाया। अब तुम दोनों पूरी जिंदगी में भी आसमान को छू नहीं सकते। अब मैं ये सारा सोने की मोहर गांव के लोगों के बीच बांट दूंगा। मछली खाने वाला भूत ने गांव के बहुत से लोगों को बर्बाद करके रख दिया है, लेकिन अब से गांव वालों का दुख खत्म होगा। अब से गांव में सिर्फ शांति और सुकून रहेगा। हमारी कहानी का निष्कर्ष। आज की कहानी से हमने सीखा कि हमारी बुद्धि से हम बड़े से बड़े शक्तियों को भी आसानी से पराजित कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि की आगे बल कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें हमेशा सूझबूझ के साथ चलना चाहिए ताकि हम समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकें।